15 दिसंबर को न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के बारे में अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि इस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की गई है, जिसकी सुनवाई कल यानी 16 दिसंबर को होने को है। हालांकि जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में हाई कोर्ट की सुनवाई का हवाला देते हुए एक दिन के लिए फैसला टालने के लिए भी आवेदन पत्र दिया गया था, लेकिन उस पत्र को खारिज कर दिया गया और ये फैसला आया है। इस दौरान लियाकत अली ने यह भी बताया कि 5 मामलों के गैंग चार्ट बनाए गए थे, लेकिन गैंगस्टर का मामला बिना डीएम के अनुमोदन के दाखिल किया गया, जिसको लेकर हाई कोर्ट में अपील की गई है। 16 दिसंबर को सुनवाई होनी है। वहीं मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने बताया कि 5 मामलों में से 4 में मुख्तार अंसारी बरी हैं, लेकिन एक मामला अवधेश राय हत्याकांड में एक गवाह अजय राय की गवाही पर सजा हुई है। बता दें कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल 5 गैंग चार्ज में 11 गवाहों की गवाही जीरा और बहस पूरी हो चुकी है, जिसमें राजेंद्र सिंह हत्याकांड थाना कैंट वाराणसी, दूसरा वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड थाना कोतवाली गाजीपुर, अवधेश राय हत्याकांड थाना चेतगंज वाराणसी, कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड थाना मुगलसराय चंदौली और गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमले में कामरेड रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी। गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में थाना कोतवाली गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस गैंगस्टर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जिसमें आज एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उपरोक्त सजा सुनाई गई। आइए सुनते हैं लियाकत अली अधिवक्ता की जुबानी। देखिए, पहले तो मैं न्यायालय का और न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज फैसला आया है, इसमें जो मुकदमे में पत्रावली में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था कि जो गैंग चार्ट है और जो चार्जशीट लगी थी 1996 के मुकदमे में, इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा अनुमोदन सैंक्शन जो है न तो गैंग चार्ट पर किया गया था, न तो चार्जशीट पर आरोप पत्र पर सैंक्शन नहीं किया गया था। और सीबीसीआईडी ने भी काफ़ी प्रयास किया। इसमें सीबीसीआईडी जांच हुई थी। सीबीसीआईडी ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उस समय के जिलाधिकारी महोदय ने सैंक्शन नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये मुकदमा जो है इनके ऊपर गलत लगाया जा रहा है। 1996 में लंका बस स्टैंड के पास मुख्तार अंसारी उस समय बसपा के जिलाध्यक्ष थे और वो लंका होते हुए मोहम्मदाबाद जा रहे थे अपनी गाड़ी पर। लंका बस स्टैंड के पास तत्कालीन एडिशनल एसपी 1996 में उदय शंकर जायसवाल उनके गाड़ी के ऊपर AK-47 से फायरिंग करने लगे। उनके टायर में गोली लगी, वो भ्रष्ट हो गया। उसके बाद उनकी गाड़ी में वहाँ पर मौजूद एक उदय उमाशंकर और साहब सिंह जो जेल के सिपाही थे लोग वहाँ खड़े थे, वो घायल भी हो गए थे। और मुख्तार अंसारी डीएम आवास में चले गए और मुख्तार अंसारी के ऊपर 307 का मुकदमा कायम किया गया, जिसमें सहअभियुक्त भीम सिंह भी थे, जिसमें कि वो बरी हो चुके हैं दोनों लोग। और इस मुकदमे में गैंगस्टर में भी जमानत पर थे पहले से। और इसमें 5 मुकदमे लगाए गए थे गैंग चार्ट में, जिसमें कि 4 मुकदमे में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं। और एक मुकदमा अवधेश राय हत्याकांड वाराणसी का जो चल रहा है, उस मुकदमे के वादी अजय राय यहाँ पर गवाही दिए थे। सिंगल एक गवाह जो थे, उस गवाही पर ये सज़ा हुई है। लेकिन माननीय न्यायालय से हम लोगों ने अनुरोध किया बहुत ही कि यह जो लीगल इशू है कि डीएम का सैंक्शन चार्जशीट पर नहीं है और बिना 1986 में जब राय यहाँ पर गवाही दिए थे, सिंगल एक गवाह जो थे, उस गवाही पर ये सज़ा हुई है। लेकिन माननीय न्यायालय से हम लोगों ने अनुरोध किया बहुत ही कि यह जो लीगल इशू है कि
डीएम का सैंक्शन चार्जशीट पर नहीं है और बिना 1986 में जब ये एक्ट बना है गैंगस्टर एक्ट, उसमें ये प्रोविज़न है, तो ये रूल्स में भी ये प्रोविज़न है गैंगस्टर रूल्स में कि बिना डीएम के सैंक्शन के कोई भी गैंगस्टर का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद भी सीबीसीआईडी ने काफ़ी प्रयास किया जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, और जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि लिखा गया है केस डायरी में कि इतना काफ़ी समय बीत जाने के बाद मैं इसको अनुमोदन नहीं करूँगा। सीबीसीआईडी ने अनुमोदन न होने के बावजूद भी चार्जशीट न्यायालय में फाइल किया और हम लोगों ने यह मुद्दा कोर्ट में उठाया। कोर्ट में हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, माननीय न्यायालय ने खारिज किया। उसके बाद हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न्यायालय के आदेश के विरुद्ध रिट दायर किया 482 में, जिसमें 16, 12, 22 कल सुनवाई के लिए तारीख लगी हुई है माननीय उच्च न्यायालय में। और हम लोगों ने यहाँ प्रार्थना पत्र दिया कल कि श्रीमान माननीय उच्च न्यायालय में यह लीगल इशू के बाबत याचिका पेंडिंग है, तब तक के लिए एक दिन के लिए फैसला रोक दिया जाए। उसके बावजूद भी हम लोगों की एप्लीकेशन पर न कोई आर्डर हुआ, न तो फैसला रोका गया, जबकि कल माननीय उच्च न्यायालय में तारीख लगी है। लेकिन तो आज फैसला जो हुआ है, हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग इस फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है मुख्तार अंसारी को पूरा न्याय मिलेगा और ये लीगल इशू पर मुख्तार अंसारी को न्याय मिलेगा और वो बरी होगी। 11 गवाह जी 11 गवाह हैं। हाँ, पूरे PW 11 इसमें हुए हैं, कुल 11 गवाह। लेकिन इसमें एक सीबीसीआईडी के जो गवाह हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिन्होंने विवेचना किया है, उसको प्रोसिक्यूशन ने जो है यहाँ प्रोड्यूस नहीं कराया जानबूझ करके। जो धीरेन्द्र प्रताप सिंह सीबीसीआईडी के विवेचक हैं, जिन्होंने यह लिखा है कि इस मुकदमे के आरोप पत्र को डीएम महोदय के यहाँ कई बार प्रस्तुत किया गया सैंक्शन के लिए। जो धीरेन्द्र प्रताप सिंह सीबीसीआईडी के विवेचक हैं, जिन्होंने यह लिखा है कि इस मुकदमे के आरोप पत्र को डीएम महोदय के यहाँ कई बार प्रस्तुत किया गया सैंक्शन के लिए, लेकिन उन्होंने सैंक्शन करने से मना कर दिया। वो विवेचक को धीरेन्द्र प्रताप सिंह को जो केस डायरी में पर्चा काटे हैं, उनको अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया और बिना परीक्षित कराए हुए ही मामले में अभियोजन द्वारा यह लिख दिया गया कि अब कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है।